हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या चाहे स्टेट लेवल की आपकी पीएससी एग्ज़ाम, आज हम रिव्यू करेंगे लक्ष्मीकांत बुक का, जो कि 6th एडिशन है, 6वां संस्करण है, भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की। तो फ्रेंड्स, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ना है। देखिए, अगर आप बुक की साइज़ देखने पे जाएंगे तो बहुत मोटी बुक है। अगर आप इसको 1 बाय 1 एक एक लाइन अगर आप पढ़ते हो तो हो सकता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए, और ये आपकी तैयारी या प्रिपरेशन में एक नेगेटिव चीज़ हो जाएगी कि आप एक बुक के ही पीछे इतना टाइम दे रहे हो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ एम टू बी एन IAS ऑफिसर, नथिंग कैन बीट प्रैक्टिस, आपको कुछ थॉट मिलेगा यहाँ पे, मोटिवेशन थॉट मिलेगा, जो कि आप अगर इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत बुक का रिव्यू अगर देखते हैं गूगल पे, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा थॉट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एम टू बी एन IAS ऑफिसर, नथिंग कैन बीट प्रैक्टिस, मतलब आप प्रैक्टिस को कोई भी मतलब हारा नहीं सकता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बुक का रिव्यू, कि बुक को हमें कैसे पढ़ना है, कितने चैप्टर दे रखे हैं, क्या ये बुक हमारे लिए, हमारी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए क्या बेनिफिशियल है या ये नहीं है, क्या ये टाइम वेस्ट तो नहीं है हमारे लिए। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी हमारे दोस्त हैं वो अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसे हमें कैसे पढ़ना है, तो वो उनके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बुक एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप बुक की साइज़ देख सकते हैं यहाँ से। पूरी बुक में आपको बताऊँगा कितने टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है, लेकिन हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। सो दोस्तों, जो भी सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे MPPSC के स्टूडेंट्स हो, चाहे UPSC वाले हो, अदर स्टेट वाले हो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले आपको जो भी एग्ज़ाम में रिव्यू, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको इंडियन पॉलिटी से पूछे गए हैं, उन्हें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको क्या करना है, पढ़ना रहेगा। तो इंडियन पॉलिटी में भी आप अलग अलग बहुत सारी बुक्स आती हैं। अब हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम पढ़े तो पढ़े क्या। एम लक्ष्मीकांत से पढ़े, स्पेक्ट्रम से पढ़े, महेश कुमार वर्णवाल से पढ़े, NCERT पढ़े, बहुत सारे अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि जो एम लक्ष्मीकांत की आपकी पॉलिटी की बुक है, जो कि आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा है 6वां संस्करण मतलब 6th एडिशन लॉन्च हो चुका है। सो फ्रेंड्स, जो अभी चल रहा है वो 6th एडिशन लक्ष्मीकांत का चल रहा है। इसके पहले 5 एडिशन आ चुके हैं। तो ये जो एडिशन होते हैं, संस्करण होते हैं, क्या है, कुछ नया नया हर बार लेके आते हैं, कुछ नए नए टॉपिक हमेशा क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और आप सिलेबस में देखते जाएंगे, जैसे अगर इस बार MPPSC का सिलेबस चेंज हुआ तो हो सकता है आपको कुछ इंडियन पॉलिटी में नए टॉपिक देखने को मिले, जो कि आपको लक्ष्मीकांत की बुक में ना मिले, दूसरी बुक में ना मिले। लेकिन ओवरऑल जितने भी टॉपिक है, चाहे आपके UPSC के हों चाहे MPPSC के हों, ओवरऑल टॉपिक आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। और फ्रेंड्स, आपको लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कहाँ न कहाँ कोचिंग ज्वाइन करी होगी। तो जो कोचिंग जिन्होंने ज्वाइन करी है वो अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, अपने नोट्स से स्टडी करते होंगे, और एम लक्ष्मीकांत भी साथ साथ में पढ़ते होंगे। तो उन्हें उस चीज़ का बेनिफिट मिलता होगा कोचिंग का, कि वहाँ पे भी उनको थोड़ा बहुत बताते होंगे। लेकिन बहुत सारे जो सेल्फ स्टडी वाले, उनको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से इस बुक को पढ़ना है, और जो कोचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह से इसको पढ़ना है। और जो पढ़ने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे यूज़ करा है वही मैं आपको बताऊँगा। देखिए, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो और अगर आप इसी बुक से पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो डिटेल है इसकी, जो आप टॉपिक देखेंगे तो उसकी जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा दे रखी है। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपका फर्स्ट टॉपिक है, और यहाँ पे देखिए संविधान का निर्माण और लाइन से आपकी प्रमुख विशेषताएँ वगैरह दे रखी है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने नोट्स खुद बनाए हैं और बिल्कुल शॉर्ट बनाए। तो अगर आप मेरे नोट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करना कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं, तो मैं अगले वीडियो में अपने नोट्स बता दूंगा और मैं आपको
बता दूंगा कि मैंने अपने नोट्स की प्रैक्टिस या फॉर एग्जांपल नोट्स कैसे बनाए हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम से कम समय में आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सको। और देखिए इस बुक की एक खासियत यही है कि इस बुक में डिटेल बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई सा भी टॉपिक उठाएंगे तो उसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है, साथ के साथ सारे टॉपिक कवर करे हुए हैं। तो स्टूडेंट के सामने बड़ा चैलेंज हो जाता है, अप्रोच हो जाती है कि हमें इसमें से कौन सा टॉपिक पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े। सो ये जो डाउट है ये आपका तभी क्लियर होगा जब आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे। सिविल सर्विस एग्ज़ाम के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, चाहे यूपीएससी हो एमपीपीएससी के, उसमें आप देखो कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो एक चीज़ आप देखोगे कि जो संसद का रिलेटेड या शासन संबंधित जो टॉपिक है वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपकी जो स्टार्टिंग आपको दे रखी है संविधान के बारे में, विशेषता के बारे में, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक टिक लगाए हुए हैं, जैसे राजनीतिक दल, राजनीति से संबंधित राजभाषा, और ये यहाँ पे बहुत सारे में टॉपिक जैसे आयोग यहाँ पे कुछ नीति आयोग हो गया हो या केग हो गया, आपको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो जैसे निर्वाचन आयोग स्पेशल हो गया, क्योंकि निर्वाचन आयोग से बहुत बार क्वेश्चन देखने को हमें मिले हैं। बहुत सारे आयोग हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हमारी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जब अगर आप 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिस की बात करें, अगर मेंस के हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये बुक लिखने में आपको 1-2 साल लग जाएंगे। और ये आपके लिए बिल्कुल एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि एक सफलता का राज नहीं है। हमें सफलता के लिए कुछ स्मार्ट वर्क करना होगा। अगर हमें लक्ष्य को हासिल करना है तो स्टडी के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अधिकतर चीफ मिनिस्टर का हो गया हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप विधानसभा से ले लें, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनसे क्वेश्चन आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। फिर हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दे दी है कि हमें कैसे क्या अप्रोच रखना है, कैसे हमें एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। आप अलग अलग रिव्यू अगर देखेंगे तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि एम लक्ष्मीकांत बुक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपको इसके अलावा पॉलिटी के लिए कोई दूसरी बुक पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन चैलेंज आपके सामने यही रहेगा कि आप इस बुक को पढ़ते कैसे हैं। अगर आप पूरी बुक पढ़ने के लिए जाओगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। सो हमें कम समय में कैसे पढ़ना है, तो आपके नोट्स या कोचिंग के नोट्स या इसका सहारा आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट ज़रूर करना, और एक कमेंट ये भी करना क्या आप मेरे नोट्स देखना चाहते हैं क्या, संविधान के पॉलिटी के मैंने जो बना है, कैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, इसी बुक से मैंने बनाए। जी हाँ स्टूडेंट्स, लक्ष्मीकांत से ही मैंने बनाए। जो 10-10 पेज का जो टॉपिक था वो मैंने आपको 1-1, 2-2 पेज में ही कवर कर दिए हैं। मतलब ये जो पूरी बुक है इसमें से यूँ समझ के चलिए कि 600-650 पेज की ये बुक है। तो हम 100 या 150 पेज में, खूब से खूब 150 पेज में इस बुक को हम फिनिश कर देंगे, ताकि हम जब इसका रिवीजन करें या प्रैक्टिस करें तो हमें की पॉइंट से याद होना चाहिए। बस हमें पूरे डिटेल मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप डिटेल देखने जाओगे तो आपको एक टॉपिक की बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी 6-6 पेज में, लेकिन हमें इतना पढ़ना नहीं है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी और कम पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट डिटेल थी आज की 6th एडिशन लक्ष्मीकांत बुक इंडियन पॉलिटी।